गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने हमारा जो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया वो क्लियर कर लिया है यहाँ पे, और एक्सरसाइज कल मैंने आपको सेंड की थी। आई होप आपने उनको रीड आउट कर लिया होगा। और अब देखिए, आज मैं थोड़ा सा उनका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव। ठीक है, तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से पास नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे एक बार अगर आप मैप में आ जाते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो देखने में। ठीक है, हाँ अब क्लियर है। तो अब देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ से जा रही है, ये वाली लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अब देखिए, ये गुजरात यहाँ से पास हो रही है। गुजरात के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा ये राजस्थान का ये जो पार्ट है यहाँ से भी ये थोड़ी सी पास होती है, ध्यान से देखिए। उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से भी पास होती है, थोड़ा सा झारखंड से पास होती है, फिर वेस्ट बंगाल से पास होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन स्टेट से भी ये पास होती है। तो पास कहाँ से नहीं होती है, देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो अगर हम देखें मैप में, उड़ीसा कहाँ पर है, देखिए उड़ीसा आपका ये है। ठीक है, थोड़ा सा उड़ीसा नीचे है, तो उड़ीसा से ये पास नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, उड़ीसा। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया एज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन थी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन थी या वर्टिकल लाइन थी। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने आपको बताया था 2 टाइप की लाइन्स होती हैं। एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, एक होती है लैटिट्यूडनल लाइन। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन थी वो कैसी थी, लॉन्गिट्यूडनल लाइन थी वो थी आपकी ये वर्टिकल लाइन, और आपका लैटिट्यूड लाइन थी वो थी कैसी, ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऑफ इंडिया। तो हम वापस चलते हैं अपने मैप की तरफ और वहाँ पे देखते हैं। देखिए, ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एक मिनट, मैप ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, जो आपका ईस्टर्न पार्ट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो अब देखिए इंडिया का जो एक्सपांसन है वो दिया है 97 डिग्री 25 मिनट टू 68 डिग्री 7 मिनट। तो ये जो 97 डिग्री, ये ऐसी लाइन यहाँ से इंडिया शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक, तो इसको आप टिक कर लीजिए। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विथ। ठीक है, अब देखिए कि जो 4 या 5 राज्यों के नाम दिए हैं, ठीक है, क्या क्या हैं एक बार फिर से मैं देख लेते हैं। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड कहाँ पर है, जैसा कि आप मैप में, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये हो गया आपका जस्ट अ मिनट, वेयर इज इट, उत्तराखंड। ठीक है, दिस इज आपका उत्तराखंड। ठीक है, देन उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद देखिए बिहार, वेयर इज बिहार, ये आपका हो गया बिहार। और उसके अलावा वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, तो ये तो हो गया आपका वेस्ट बंगाल, सॉरी वेयर इज सिक्किम, ये है आपका वेस्ट बंगाल। एंड देन आपका सिक्किम, वेयर इज इट, ये हाँ। ठीक, तो ये जो सारे कंट्रीज हैं, ये किस कंट्री के साथ कॉमन अपना बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो कौन सा कंट्री है। तो आप मैप में देख के मुझे बताइए क्या है इसका आंसर। हाँ जी, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका नेपाल। नेपाल जो कंट्री है, अगर आप देखोगे तो इन सारे ही जो मैंने अभी स्टेट के नाम बताया उनके साथ ये कॉमन बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे मैप में तो इसको चेक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारत्ती ड्यूरिंग योर समर। ठीक है, अगर समर के टाइम पे आप कावारत्ती जाते हो, ठीक है, समर वैकेशन पे, द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अब देखिए कावारत्ती आपका कहाँ पर है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव। तो देखिए कावारत्ती जो है इनमें से किसी एक जो आपका यूनियन टेरिटरी उसका कैपिटल है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। इफ नेक्स्ट है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई। देखिए यहाँ पर एक फ्रेंड है जो एक कंट्री से है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता। देखिए जरा, भूटान इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है क्या, आप मैप में देखिए। बांग्लादेश करता है कि नहीं, नेपाल करता है कि नहीं, तजिकिस्तान। तो इन चारों कंट्रीज़ को एक बार आप मैप में चेक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन सी। अब देखिए अरेबियन सी में कौन कौन से आइलैंड यहाँ पे रहते हैं, तो आप एक बार खुद से देख लीजिए। अरेबियन सी क्या है, ये है आपका इंडिया का मैप। ठीक है,
हाँ, ये आपका इंडिया का मैप है, ये हो गया आपका वे ऑफ बंगाल, ये नीचे होगा इंडियन ओशियन, तो ये है आपका अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में क्या है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका लक्षद्वीप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल इंडिया, मैंने आपको बताया था इंडिया का 7 नंबर है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन से जो 6 कंट्री हैं वो इंडिया से बड़े हैं। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा है, इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट, ठीक है। अब देखिए जरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन का क्या मतलब है, कौन सा आइलैंड ग्रुप साउथ ईस्ट में है। तो अब देखिए जरा, ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गया आपका साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। तो अब साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड हैं, तो देखिए यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये देखिए नीचे, ठीक है, ये आप सॉरी एक बार फिर, हाँ, तो ये जो है ये देखिए अंडमान एंड निकोबार, ये कौन सा है आपका, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका साउथ। तो साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आइलैंड कंट्रीज आर अवर साउथर्न नेबर, ठीक है, कौन सा आइलैंड कंट्री है जो हमारा साउथ डायरेक्शन में हमारा नेबर है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इंडिया के मैप पे एक बार फिर से मैं आपको ले आता हूँ, ठीक है, तो ये इंडिया का साउथ पार्ट है। अब कौन सा आइलैंड कंट्री है जो इंडिया का साउथर्न नेबर है, तो भैया श्रीलंका, ठीक है, और जस्ट मिनट, हाँ श्रीलंका, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, श्रीलंका, जो हमारा साउथर्न आइलैंड नेबर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे मालदीव्स, ठीक है, तो मालदीव्स भी हमारे साउथर्न नेबर्स कहलाएंगे, ओके। तो मालदीव एंड श्रीलंका, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, द सन राइजेज 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द बेस्ट बट द वॉचेज सो द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन। देखिए जरा यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो हमारा सनराइज होता है वो यहाँ पे, ये आपका जो इंडिया का पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 2 आवर्स अर्ली सनराइज हो जाता है कंपेरेटिवली, ये आपका ये गुजरात है। लेकिन जो वॉचेज हैं वो दोनों जगह पे, यहाँ पे भी सेम टाइम बताएंगे, यहाँ पे भी सेम टाइम बताएंगे, ऐसा क्यों है। तो मैंने आपको बताया था जो भी टाइम होता है, जो किसी भी स्पेसिफिक जगह का जो टाइम होता है वो मेजर किया जाता है उस जगह के लैंटीट्यूड लाइन से, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ का लैंटीट्यूड में काफ़ी फर्क है, ठीक है, ये 2 आवर्स का गैप हो जाता है। तो इसमें अगर हर एक पॉइंट पे उस पर्टिकुलर लैंटीट्यूड के हिसाब से अगर आप टाइम मेजर करेंगे तो एक बड़ा कंट्री अगर है तो उसमें हर जगह पे अलग अलग टाइम शो होगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक लैंटीट्यूड लाइन है, ठीक है, मैंने बताया था आपको 82 डिग्री कुछ मिनट के आसपास था, ठीक है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हाँ 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये आपका यूपी में एक जगह है मिर्ज़ापुर नाम की, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, तो वहाँ से जो लैटिट्यूड लाइन निकलती है उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम अपने पूरे कंट्री का टाइम मेजर करते हैं, जिससे कि अब देखिए यहाँ करेंगे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, तो सेंटर से लेते हैं जिससे कि दोनों जगह कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि वॉचेस सेम टाइम बताती हैं, क्योंकि हम एक सिंगल लैटिट्यूड लाइन से हमारा जो टाइम है वो मेजर करते हैं, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। अब देखिए इंडिया की जो लोकेशन है, अगर आप एशिया में मैं वर्ल्ड मैप एक बार निकाल लेता हूँ, उसमें आप बेहतर तरीके से देख पाएंगे, हाँ। तो ये इंडियन ओशियन है और आपका देखिए अगर पूरे इंडिया का ये जो मैप है, यहाँ पे ये जो लोकेशन है, तो यहाँ से आप देखोगे सी रूट्स के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम सऊदी अरेबिया, अरेबियन कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तब भी, ठीक है, यहाँ से ये इजिप्ट, दूसरे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये आपका पूरा अफ्रीका है, और अफ्रीका को अगर क्रॉस करके जाएंगे तो यहाँ पे आपका पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप भी यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ आपका सुएज कैनाल वगैरह है, तो और उसके अलावा चाइना से बिजनेस करना है तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो सारे कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट बहुत अच्छे रूट्स अवेलेबल हैं। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि ये जो लोकेशन है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे लास्ट जो क्वेश्चन बता है वो है आपका मैप स्किल्स का, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। आप अगर ट्राई कर सकते हैं तो इसको कीजिए, और उसका जो भी फोटोज़ है वो मुझे आप सेंड कीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।